नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपने अपने जीवन में भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन इत्यादि से जुड़े बहुत सारे किस्से सुने होंगे। आज एक ऐसा ही शानदार और रोमांचकारी किस्सा लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं, जिसे सुन करके और वीडियो को देख करके आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है, जिसमें काली डायन ने जादू कर दिया था और उसका पानी अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, इस तालाब का पानी विष कैसे बन गया, ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उससे शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उस स्त्री का हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है। वह स्त्री बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मेरे बच्चा नहीं है? बाबा ने कहा, बेटा, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और यहाँ देखकर बता सकते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो बोली, अच्छा, तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता आपको बता सकता हूँ। सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे देनी होगी जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से आपको अपने बालों को धोना होगा और कहना होगा, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। और तांत्रिक ने उसको आगे बताया, एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून की मिलानी है और खुद पी लेना है, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना है, तो तुम्हें अमावस्या के एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। और उस के ठीक दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के एक लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। और जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर ही दौड़ पड़े और धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि यह किसने किया, ये सब कैसे हो गया। सब लोगों के लिए घटना बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो यह देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? और वह अपने पति को ऐसी नज़रों से देखी कि शायद उसको मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे यहाँ भी एक पुत्र जन्म लेगा। और वह यह जानकर उसको और भी खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ऐसी हंसी देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, लेकिन तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। यह देखते ही वह समझ गया कि इसने पुत्र की प्राप्ति के लिए ही मेरे छोटे भाई के लड़के की बलि दी है। उसने स्त्री को मारने का विचार बनाया, लेकिन उसने सोचा अगर वो इसको मार देगा तो लोग उसको ही गलत समझेंगे। लेकिन इस घटना के बाद से गांव में इस प्रकार की घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसी की भैंस मर जाती थी, कोई बकरी मर जाती थी, कोई कुत्ता मर जाता था, और उनके जो शव होते थे बड़ी ही छत विछत स्थिति में मिलते थे। इन सारी घटनाओं से पूरा गांव परेशान था।
किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा है। भादों की काली रात थी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात पता नहीं क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसने एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर देखूं कि आखिर ये जाति कहाँ है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के देखा कि पड़ोसी के एक गाय के बछड़ा का सर कटा हुआ है और मुंड पड़ा हुआ है। उसके धड़ को वह खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है और एक शब्द को वो बार बार दोहराते जा रही है, यह लो प्यासी आत्माओं, तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ के पास छुपकर देख रहा था। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते ऐसे भयानक शरीर बदल गई। उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों पर हॉलीवुड तथा बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन हॉरर कंटेंट देखना पसंद होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और कमेंट पर अपने विचार रखें। अगर हमको ऐसा लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर जरूर आएंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट का जो एंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और रोचक होने वाला है। दोस्तों, एक बात और, इस प्रकार की कहानियों और हमारे वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार रखते रहें, जिससे हम अपने वीडियो को और बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकें और आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।